माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और हमारा जो है जेट और कृषि प्रवेश छठी मॉडल क्विज चल रही थी। आज का जो है मॉडल नंबर 3 है और टॉपिक क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उद्यान विज्ञान है। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है शब्द कौन सी भाषा का है? हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, लैटिन भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 2, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में जो है फलों सब्जियों किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आंसर आएगा फलों का। क्वेश्चन नंबर 3, मानव को प्रतिदिन भोजन में कितने फलों का सेवन करना चाहिए? ICMR के अनुसार आपको बताना है। इसका आंसर आएगा 120। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय। ध्यान रखें। इसके अलावा जेट हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान, जो आपका 60 क्वेश्चन मैटर है उसकी आप क्लास चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? आंसर बताइए आप। विटामिन B2 को जो है क्या कहते हैं भाई? राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन A और विटामिन B का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होगा? इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? आम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एनीमिया या खून की कमी कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? ये आपको बताना है कि एनीमिया और जो खून की कमी होती है वो किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन B6 की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर आपसे पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। देखो आपको कैसे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, है ना? देखो अभी आज जो है ये इजी सेशन है, आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्या जाएगा? इसका आंसर नागपुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12, घनकंद द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? उपरोक्त सभी। आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? राष्ट्रीय फल आम है। देखो बेसिक है इसलिए मैं इसको जल्दी ले रहा हूँ। भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई? 1967 में। ध्यान रखना 1967 में जो है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, इसमें आपसे पूछा है ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 16, फूल एवं अलंकृत पौधों की जो खेती है वो क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, नर्सरी से खरीदते समय फल वर्गीय पौधे की उपयुक्त आयु होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 8 से 2 वर्ष। लेकिन जो पपीता रहता है, पपीता की यदि बात करें तो ये आएगा तुम्हारे 2 महीने, है ना? 2 महीने की जो है नर्सरी जनरली रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है। तो इसमें तने की मोटाई और ऊंचाई के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19, तने की मोटाई व ऊंचाई से बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य वानस्पतिक भागों द्वारा पौधे तैयार करने की जो विधि है वो क्या कहलाएगी? ये दोनों आंसर आएगा, ए एलेनिक और वानस्पतिक। क्वेश्चन नंबर 20, रनर्स द्वारा किसका प्रवर्धन होता है? आंसर आएगा स्ट्रॉबेरी। देखिए मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ फिर भी मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके।
केले में जो भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर, राइजोम द्वारा किसका प्रवर्धन होता है? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, केला, हल्दी, अदरक। क्वेश्चन नंबर 23, आम में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन होता है? देखो, आम में एनार्चिन भी की जाती है, स्टोन भी की जाती है, सॉफ्टवुड भी की जाती है। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला आएगा, बेर में कौन सी विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? बडिंग। बेर में जो है मुख्य रूप से टी एंड रिंग बडिंग जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा इसका जो है मैं बता देता हूँ, ये आंसर है, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है। इसमें आंवला का पूछा भाई, आंवला में किस विधि द्वारा जो है प्रवर्धन होगा, ये पूछा है। तो आंवला में जो प्रवर्धन होता है वो पैच बडिंग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विधि जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं वो कहलाती है? तो ये इसका आंसर जाएगा ऊतक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 27, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? कंटूर विधि। आंसर क्या जाएगा? कंटूर विधि। क्वेश्चन नंबर 28, किन्नौर उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 29, हेक्सागोनल विधि में वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत अधिक फल वृक्ष लगाए जाते हैं? इसका आंसर जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 30, पूरक विधि में पूरक पौधे के रूप में सबसे उपयुक्त जो है फल आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा पपीता। क्वेश्चन नंबर 31, वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुना अधिक पौधे किस विधि में जो है लगाए जाते हैं, रोपित किए जाते हैं? बताइए। आंसर जाएगा पूरक विधि, जिसे ट्विन कट्स विधि भी कहते हैं और जिसे पंचभुजाकार विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शहर के नज़दीक फलीय पौधों लगाने की सबसे उपयुक्त विधि? तो इसका आंसर जाएगा षटभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 33, ड्राफ्टिन में पौधे का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आंसर जाएगा सांकुर। क्वेश्चन नंबर 34, फल व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन से उपयुक्त उपाय किए जाते हैं? तो इसका आंसर देखो, धुआं भी करते हैं, सिंचाई भी करते हैं और गंधक के अम्ल का छिड़काव भी करते हैं। गंधक के अम्ल का छिड़काव 0.1% होता है। सॉल्यूशन जो बनाते हैं, घोल जो बनाते हैं, 0.1% का रहता है, ये याद रखना। तो आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, किस फल वृक्ष में पाले का प्रभाव अधिक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा पपीता। क्वेश्चन नंबर 36, डायोसियस मतलब जो नर और मादा अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं वो डायोसियस अवस्था होती है और इसका आंसर क्या जाएगा? पपीता और खजूर। क्वेश्चन नंबर 37, अफलन के कारण हो सकते हैं। देखो, अफलन के कारण, ये सभी अफलन के कारण हैं। स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी तैयारी है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सीताफल में। क्वेश्चन नंबर 39, फल वृक्षों फलन के लिए उत्तरदायी? तो इसका आंसर जाएगा CN अनुपात। और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पौधे में वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियों में मूलोत्पत्ति, देखो यहीं से आंसर होगा कि मूल रूट इनिशिएशन के लिए या मूल उत्पत्ति के लिए कौन सा पादप वृद्धि नियामक जो है काम लेते हैं? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके 40 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉडल नंबर 3 में कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से जेट के जो है मॉडल पेपर जो हैं आते रहेंगे। बहुत मॉडल पेपर जो है आपके लिए मैं लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें ताकि थोड़ा और मोटिवेशन जो है इसमें मिल सके। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।